फर्श पे टाइल बिछानी है, तो इस फर्श पर जितना क्षेत्रफल होगा, जितनी जगह होगी, उतनी टाइलें बिछ जाएंगी, तो इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो देखिए यहां पर इस तरह का कोई आकृति हो या कोई प्लॉट हो, कोई भी आकृति हो या प्लॉट हो, इसे हम गणित में क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। और ऐसा अगर कोई प्लॉट है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, क्या है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर इस तरह का प्लॉट हो, इसको हम गणित में आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इस तरह का हो वर्गाकार, सभी भुजाएं समान हो, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र है भुजावर्ग। क्या है? भुजावर्ग। लेकिन लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि क्या ऐसे ही प्लॉट होते हैं? क्या टेढ़े मेढ़े भी तो होते हैं? एक ऐसा प्लॉट मिल गया तो आप इस सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। आयताकार मिल गया तो इस सूत्र से निकाल लोगे। वर्गाकार मिल गया तो इस सूत्र से निकाल लोगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका खेत या प्लॉट ऐसा ही हो, टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है। तो देखिए टेढ़े मेढ़े क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, अनुमानित निकलेगा, थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ सकता है। और उसको निकालने के लिए देखो तरीका क्या है, आपकी गणित किट में एक ये साधन दिया हुआ है जिसे हम जियो बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियो बोर्ड। इस जियो बोर्ड की विशेषता ये है कि पूरा जियो बोर्ड छोटे छोटे वर्गाकार खानों में बटा हुआ है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, ये मैंने रबर से आकृति बनाई है। ये बड़ी विचित्र आकृति, उल्टी सीधी है। कोई न तो ये त्रिभुज बन रहा है, ना वर्ग बन रहा है, ना आयत बन रहा है, ना वृत्त बन रहा है। लेकिन क्षेत्रफल तो इसका भी ज्ञात हो जाएगा और हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कैसा आएगा इसका क्षेत्रफल? लगभग अनुमानित। तो देखिए यहां पर ये रबर बैंड दिख रही है, और रबर बैंड के बीच में ये वाला हिस्सा जो अंदर घिर गया, रबर बैंड से बाहर नहीं, अंदर, चारों तरफ अंदर, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। और ये क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास गणित में कोई सूत्र नहीं है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसके अंदर जो खाने हैं ना, उन खानों को हम गिन लेंगे। जो खाने पूरे हैं, पूरे खानों की संख्या गिन लेंगे, और जो आधे खाने हैं, आधे, उसे आधा गिन लेंगे, और जो आधे से कम है, जो रबर बैंड के अंदर जो हिस्सा आधे से कम आ रहा है, उसे छोड़ देंगे। और रबर बैंड के अंदर जो हिस्सा, जिस वर्ग का हिस्सा आधे से ज्यादा आ रहा है, उसे पूरा गिन लेंगे। इस प्रकार जो भी गिनती बैठेगी वो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाएगा। दोबारा मेरी बात सुने, इस रबर बैंड के अंदर जितने भी वर्ग पूरे आ गए हैं उनकी गिनती कर लो, जितने वर्ग आधे आधे आ गए हैं उनके आधे आधे में गिनती कर लो, जो वर्ग आधे से कम आ रहा है उसे छोड़ दो, और जो वर्ग आधे से ज्यादा हिस्सा जिसका आ रहा है उसे पूरा गिन लो। इस प्रकार जो टोटल गिनती आप कर लोगे वो ये अनियमित क्षेत्र जो है, उल्टा सीधा जो क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल होगा। मैंने इसको गिन के रखा है, ये 82 बैठ रहा है। कितना? 82 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल है। और इस प्रकार का क्षेत्रफल अनुमानित, लगभग, परंतु बहुत निकटतम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।